लाख टके का सवाल यह है कि ऐतिहासिक जीत के नायक रहे नीतीश कुमार क्या 10वीं बार भी बिहार की कमान संभालेंगे या फिर कोई और नया चेहरा बिहार को मिलेगा। पिछले 35 साल से लालू नीतीश के इर्द गिर्द बिहार की सियासत घूम रही है। साल 1990 में जब लालू यादव ने बिहार की कमान संभाली तो 2005 में नीतीश ने बीजेपी के कंधे पर सवार होकर लालू को सत्ता से बेदखल किया। तभी से वो बिहार के मुख्यमंत्री है। प्रचंड जीत के साथ नीतीश की दावेदारी पर एनडीए में सहमति भी दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या साल 2010 और 2020 के माफिक नीतीश कुमार फिर गुलाटी नहीं मारेंगे? इस बात की गारंटी है? और यदि ऐसा होता है, बीजेपी के पास क्या विकल्प है? जानने के लिए देखिए लाइफ टाइम्स की एक खास रिपोर्ट। लोकतंत्र की जननी बिहार ने कमाल कर दिया। 2 दशक से बिहार की सत्ता पर काबिज सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार पर ऐसा विश्वास जताया कि देश भर के राजनीतिक पंडित भी हैरान परेशान हो गए। ऐसा भारत के चुनावी इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 20 वर्षों से कोई राजनेता सीएम की कुर्सी पर हो और लगातार 5वीं पारी के लिए जनता के दरबार में गया हो, तो बजाय नाराजगी जताने यानी सत्ता विरोधी रुझान के बदले मतदाताओं ने छप्पर फाड़ बहुमत देकर अपना आशीर्वाद बरसा दिया हो। तभी तो जीत से गदगद पीएम मोदी ने ठेठ बिहारी अंदाज में अपनी खुशी कुछ यूं जाहिर की। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। देश में ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ने किया है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले दिवंगत ज्योति बसु भी ये करिश्मा नहीं कर पाए। हालांकि वो भी 20 साल से अधिक समय तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। वहीं मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री में शुमार पांव पांव वाले भैया यानी शिवराज सिंह चौहान ने 2023 में 5वीं बार कमल जरूर खिलाया, लेकिन नीतीश के माफिक राजनीतिक करिश्मा नहीं कर पाए थे। तभी तो जीत के जश्न के दौरान पीएम मोदी ने सीएम नीतीश की तारीफ की और सुशासन बाबू के फिर से बिहार की बागडोर के संकेत भी दे दिए। वहीं सहयोगी दलों ने भी सहमति जताई है। मैं एनडीए की पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया। ये एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार को मजबूती देने का एक ऐसा लम्हा आया जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार बिहार में काम किया और नीतीश जी महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में बात किया, जितना हम लोग सोचते नहीं थे उससे ज्यादा प्रतिशत में उन लोगों ने वोट दिया और रिजल्ट आपके सामने है। अब एक नजर डालते हैं एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। तो बिहार में पहली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने 89 सीटों पर कमल खिलाया, जो कि 2010 के आंकड़े से 2 कम है। साल 2010 में बीजेपी ने 91 सीटें जीती थी। वहीं जेडीयू के तीर ने 85 सीटों को भेदा और नीतीश की झोली में डाल दिया। नतीजा तीसरे पायदान से जेडीयू दूसरे पायदान पर पहुंच गई। जेडीयू को 42 सीटों का फायदा हुआ, क्योंकि 2020 में जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं चिराग की पार्टी एलजेपीआर को 19, जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 4 सीटों पर सफलता मिली है। कुल मिलाकर एनडीए ने विधानसभा की कुल 243 में से 202 सीटें जीत ली हैं, जो कि 2010 से 4 कम हैं। 2010 में एनडीए को कुल 206 सीटों पर सफलता मिली थी। नीतीश कुमार जी हम लोग साथ मिलकर लड़े हैं और दोनों जो है नीतीश कुमार जी जो है वो सुशासन के प्रतीक रहे हैं और डबल इंजन का जब बात आती है और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व उनके साथ रहता है तो निश्चित तौर से उसमें जो है वो जनता का विश्वास जो है वो डबल होता है। एनडीए को बम्पर जीत तो मिल गई, लेकिन कुनबा बड़ा होने की वजह से सहयोगी दलों की महत्वाकांक्षाएं भी बड़ी हो गई हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी या फिर उपेंद्र कुशवाहा। सबसे बड़ा सवाल कि डिप्टी सीएम के चेहरे पर बदलाव होगा या सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को रिपीट किया जाएगा, या बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान या यूं कहें कि पीएम मोदी के स्वयं भू हनुमान को नई जिम्मेदारी मिलेगी। वहीं 6 में से 5 सीट जीतने वाले जीतन राम मांझी क्या सिर्फ एक मंत्री पद पाकर खुश हो जाएंगे या फिर बार्गेनिंग करेंगे? वहीं कुशवाहा का क्या होगा?
केंद्र में कोई पद मिलेगा या फिर राज्य में? बिहार की जनता के अलावा विपक्ष भी इस सवाल का जवाब जानने के लिए उत्साहित है। बहरहाल इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। दिल्ली से कमलेश सिंह और पटना से सदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।